पटौदी खानदान और भोपाल रियासत के वारिस एक्टर सैफ अली खान और उनके परिवारजनों के हाथ 15,000 करोड़ की संपत्ति आएगी या सरकार के पास चली जाएगी? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। भोपाल का अहमदाबाद पैलेस, फ्लैग स्टाफ हाउस, इसके आसपास की हजारों एकड़ जमीन और ऐतिहासिक इमारतें आज एक बड़े विवाद का हिस्सा बन गई हैं। सरकार ने इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये शत्रु संपत्ति होती क्या है। साल 1968 में भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू किया। इसके तहत जिन लोगों ने पाकिस्तान या चीन की नागरिकता ले ली थी, उनकी भारत स्थित संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शत्रु संपत्ति का स्वामित्व परिवार के पास ही रहेगा। हालांकि बाद में सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इस फैसले को पलट दिया। अब लौटते हैं अपनी कहानी की तरफ, यानी वो संपत्ति जिसके लिए पटौदी खानदान यानी सैफ अली खान और उनका परिवार कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया यानी CEPI के साल 2015 के एक दस्तावेज के मुताबिक भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी। केंद्र सरकार का दावा है कि आबिदा के पाकिस्तान जाने की वजह से भोपाल के नवाब की संपत्तियां शत्रु संपत्ति अधिनियम के अधीन आ गई। आबिदा सुल्तान सैफ अली खान की दादी साजिदा सुल्तान की बड़ी बहन थी। सरकार के इस दावे के खिलाफ सैफ अली खान और उनके परिवार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 में इस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि शत्रु संपत्ति से जुड़े विवादों के बारे में फैसले के लिए अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। सैफ अली खान और उनका परिवार भारत सरकार के दावे के खिलाफ इस प्राधिकरण के सामने याचिका दे सकता है। इस पूरे मामले पर भोपाल के जिलाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह कहते हैं कि इस मामले पर पूरी जांच के बाद ही वो विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। अभी मुझे बताया गया कि हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है। मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर चेक कराऊंगा और उसको एग्जामिन करने के बाद एज पर लीगल ओपिनियन जो भी करेक्ट होगा वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके पहले भी एक बार यहाँ पे मतलब कोई सर्वे हुआ है क्या? नहीं, एक शत्रु संपत्तियों का सर्वे है और उसमें खसरे नंबर आइडेंटिफाइड हैं, तो वो तो पहले से है, बट पर्टिकुलर केस के बारे में अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो वो फिर चेक कराना पड़ेगा। भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान साल 1926 में गद्दी पर बैठे। उनकी 3 बेटियां थीं, आबिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान और राबिया सुल्तान। साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद नवाब हमीदुल्ला खान ने भारत में ही रहना चुना। उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान उस वक्त उनके उत्तराधिकारी के रूप में नामांकित थीं। लेकिन साल 1950 में आबिदा सुल्तान अपने बेटे शहरयार खान के साथ पाकिस्तान चली गईं। ये वही शहरयार खान हैं जो आगे चलकर पाकिस्तान के विदेश सचिव और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी बने। आबिदा सुल्तान के पाकिस्तान जाने के बाद भारत सरकार ने जनवरी 1962 में हमीदुल्ला खान की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान को भोपाल रियासत का उत्तराधिकारी घोषित किया। साजिदा सुल्तान की शादी पटौदी रियासत के नवाब इफ्तिकार अली खान से हुई। उनके 3 बच्चे हुए, मंसूर अली खान पटौदी, सालेहा सुल्तान और सबीहा सुल्तान। साल 1995 में साजिदा सुल्तान के निधन के बाद उनकी संपत्तियां मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उनकी संतानों में बांट दी गई। आगे चलकर मंसूर अली खान पटौदी ने अपने हिस्से की संपत्तियां विरासत में अपनी संतानों सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान को दे दी। इस तरह सैफ और उनकी बहनें भोपाल रियासत की संपत्तियों के वारिस बने। भोपाल नवाब की संपत्तियों में भोपाल का फ्लैग स्टाफ हाउस, अहमदाबाद पैलेस, नूर उस सबा पैलेस और लगभग 5800 एकड़ भूमि शामिल हैं। साथ ही इनके अलावा सीहोर और रायसेन जिलों में करीब 1400 एकड़ जमीन भी है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2015 में एक पत्र जारी करके यह बताया कि भोपाल नवाब की बड़ी बेटी यानी कि आबिदा सुल्तान, जो सैफ अली खान की दादी की बड़ी बहन लगती हैं, वो 1948 में पाकिस्तान चली गई थी। उनके पाकिस्तान जाने के कारण भोपाल नवाब की जो संपत्तियां हैं उनको लेकर सरकार का यह दावा है कि ये शत्रु संपत्ति अधिनियम के अंदर आती हैं।
आबिदा सुल्तान का जीवन भोपाल रियासत की राजनीति और संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन वो अपनी इतनी बड़ी रियासत को छोड़कर पाकिस्तान क्यों चली गईं? इस बारे में भोपाल के नवाबों के कालखंड पर अध्ययन करने वाले इतिहासकार सिकंदर मलिक बताते हैं। हिस्टोरिकली देखते हैं तो स्टेट में बहुत बदलाव है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नवाब हमीदुल्लाह खां की ज़िंदगी में भी बहुत बदलाव हो रहे थे और उन्होंने बहुत लेट 1946 में दूसरा ब्याह किया, तो फिर घर में प्रॉब्लम्स बढ़े, जो कलेश बढ़ता है। सन 50 में बापू की डेथ के बाद प्रिंसेस आबिदा सुल्तान ने जब देखा कि पॉलिटिकल सिचुएशन और पर्सनल सिचुएशन बहुत डिटीरिएट हो रही है, उन्होंने माइग्रेशन का फ़ैसला किया और वो पाकिस्तान अपने 16 साल के बेटे को लेकर के चली गई। अगर भोपाल नवाब की संपत्तियां शत्रु संपत्ति घोषित होती है तो इसका असर केवल सैफ अली खान के परिवार पर ही नहीं बल्कि भोपाल के लाखों निवासियों पर भी पड़ सकता है। इन संपत्तियों में से कई में स्थानीय लोग बसे हुए हैं। भोपाल की इन रियासतकालीन संपत्तियों में लाखों लोगों की बसावट और कई बाजार हैं। इनमें कोहे फिजा प्रॉपर्टी का इलाका, मोटर्स गैराज, न्यू कॉलोनी क्वार्टर्स, कॉटेज 9, डेयरी फार्म क्वार्टर्स, फॉरेस्ट स्टोर, पुलिस गार्ड रूम समेत अन्य संपत्तियां शामिल हैं। नवाब साहब के नौकर थे हमारे बाप दादे, जो वालिद और दादा वगैरह इनके नौकरी करते थे। उन्होंने यहाँ हम लोगों को ये मकान प्रॉपर्टी दी, कुछ ज़मीनें भी दी थी खेती की। हमारे हिंदू भाइयों को यहाँ पे उनकी भी यहाँ ज़मीनें हैं नीचे खेती जिस पे कर रहे हैं। वो लेना गलत है, वो सरकारी भी होना गलत है, क्योंकि नवाब साहब की जो बड़ी बेटी थी वो तो सन 50 से पहले पाकिस्तान चली गई थी। हमीदुल्लाह खां साहब के बाद जब मर्जर एग्रीमेंट हुआ तो उनकी जो सेकंड नंबर की बेटी थी साजिदा सुल्तान साहिबा, नवाब मंसूर अली खां पटौदी की मदर और इफ्तिखार अली खां साहब की वाइफ, तो उनको इंटाइटल किया गया बेगम के तौर पे भोपाल की, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान कंट्री छोड़ के अपने फादर की ज़िंदगी में भोपाल से पाकिस्तान चली गई थी। तो उनके नाम से, आबिदा सुल्तान के नाम से तो यहाँ कोई संपत्तियाँ हैं भी नहीं। सैफ अली खान और उनके परिवार ने जनवरी 2025 में इस मामले में गृह मंत्रालय में अपील दायर की है। परिवार का दावा है कि आबिदा सुल्तान ने अपने पिता के जीते जी ही भोपाल रियासत पर अपने अधिकार छोड़ दिए थे, इसलिए ये जायदाद शत्रु संपत्ति के दायरे में नहीं आती। देखना दिलचस्प होगा कि करोड़ों की इस संपत्ति पर आखिरकार क्या फैसला होता है।